मेरा नाम जैक है। मैं काम के सिलसिले में बहुत सफ़र करता था और ज़्यादातर समय सस्ते लेकिन ठीक ठाक होटलों में ही रुकता था, क्योंकि मुझे बिस्तर और शावर के अलावा कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। मुझे कभी किसी होटल में कोई डरावनी या अजीब बात का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने कभी खतरे या किसी पागल इंसान के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरी यह सोच एक ट्रेनिंग ट्रिप के दौरान बदल गई, जो मैंने पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में की थी। मैंने एक बिल्कुल साधारण से होटल में चेक इन किया। लॉबी छोटी थी, पुराना लाल कारपेट बिछा हुआ था और पूरे हॉल में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जो मुझे अपनी नानी के घर की याद दिलाने लगी। फ्रंट डेस्क पर मौजूद औरत ने मुझे कमरे की चाबी दी और मैं तीसरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ चला गया। ऊपर की कॉरिडोर बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था। मेरा कमरा भी बिल्कुल आम सा था, एक छोटा सा बिस्तर, एक मेज़ और एक बाथरूम। मैंने अपना बैग बिस्तर पर फेंका, टीवी ऑन किया और थोड़ा आराम करने की कोशिश की। घंटों गाड़ी चलाने से मैं बहुत थक गया था, इसलिए नहाने और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं सो गया। लेकिन आधी रात को मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुल गई, किसी चीज़ के धीरे धीरे फर्श पर रेंगने की आवाज़। पहले तो मैंने सोचा शायद आइस मशीन की आवाज़ होगी या बाहर हॉल में कोई गुजरा होगा। मैं आधी नींद में था, उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर वही सरसराहट दोबारा आई, इस बार बिल्कुल मेरे दरवाजे के नीचे से। मैंने जल्दी से लैंप ऑन किया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से कोई छोटी सी सफ़ेद चीज़ कमरे के अंदर की तरफ खिसकी हुई थी। मैं धीरे धीरे उठा और उसे उठाया। वो एक छोटा सा तह किया हुआ कागज़ था। उसके अंदर अजीब, टेढ़ी मेढ़ी, घबराई हुई सी हैंडराइटिंग थी। कागज़ पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए थे कि कोई मुझे इस होटल के अंदर कहीं से देख रहा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नोट किसने लिखा और दरवाजे के नीचे कैसे डाला। न कोई कदमों की आवाज़, न कोई हलचल। पूरा हॉल तो जैसे मरा हुआ शांत था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया, उलझा हुआ, डरा हुआ, ये सोचते हुए कि दरवाज़ा खोलूं या अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत दरवाजे को लॉक कर दिया और बिस्तर के साथ दीवार के सहारे बैठ गया। मैंने लैंप जलता रखा ताकि कमरा पूरी तरह अंधेरे में ना डूब जाए। अब नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं पूरी तरह जाग चुका था। लगभग 20 मिनट बीत गए, फिर वहीं सरकने की आवाज़ दोबारा आई। इस बार मैं पूरी नज़र दरवाजे के नीचे जमा कर देखने लगा। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई उंगली की नोक से कुछ धकेल रहा हो। धीरे धीरे, और फिर एक और छोटा सा कागज़ अंदर की तरफ खिसक कर आया। मैं धड़कते दिल के साथ उठा, कागज़ उठाया और खोल कर देखा। दूसरे नोट में लिखा था, मैं आज दिन में तुम्हारे कमरे के अंदर था और मुझे यहाँ लोगों को सोते हुए देखना पसंद है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यह सोच कि कोई मेरे कमरे के अंदर आ चुका है मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मैंने तुरंत कमरे की तलाशी ली, बिस्तर के नीचे, बाथरूम में, यहाँ तक कि शॉवर कर्टन भी हटाया। हालांकि मुझे पता था अंदर कोई नहीं होगा, फिर भी मैंने सब चेक किया। कमरा खाली था। मैं फिर से बिस्तर के किनारे बैठ गया। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, फ्रंट डेस्क को कॉल करूं या नहीं। रात के 2:00 हो चुके थे और न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया था कि कहीं नोट देने वाला कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो खुद इस होटल में काम करता हो। हैंडराइटिंग भी ऐसी थी जैसे किसी बूढ़े या मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने लिखी हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई पागल मजाक कर रहा है, लेकिन यह मजाक अब बेहद डरावना महसूस होने लगा था। अगले आधे घंटे तक मैं हर छोटी सी आवाज़ सुनने के लिए पूरा ध्यान लगाए बैठा रहा। एयर कंडीशनर की क्लिक, पाइपों की टिक टिक, हर आवाज़ मुझे चौंका देती थी। मैंने खुद से वादा किया, अगर तीसरा नोट आया मैं तुरंत नीचे भाग जाऊंगा। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई और मैं थोड़ा रिलैक्स होने ही लगा था कि फिर वही सरसराहट सुनाई दी। इस बार पहले से भी ज़्यादा धीमी, जैसे वह चाहता हो कि मैं हर पल सुनूं, हर सेकंड महसूस करूं।
तीसरा कागज अंदर खिसक कर आया। मैंने उसे उठाया और खोला और उस पर लिखा था, मैं फिर से कमरे के अंदर हूं। मैं काफी देर तक उस नोट को देखता रहा। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। मैंने एक बार फिर कमरे के अंदर नजर दौड़ाई। हर कोने में, हर साये में, हर उस जगह पर जहां कोई छिप सकता था, कुछ नहीं था। कमरा वैसा ही शांत, वैसा ही खाली, मगर अब उस खामोशी में एक डरावना भारीपन था। मेरा सीना बोझिल हो चुका था। सांस लेना मुश्किल होने लगा था। मुझे एक पल के लिए लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बिल्कुल पास से, शायद कमरे के अंदर ही कहीं से। यह ख्याल इतना असहनीय था कि मैंने तुरंत फैसला कर लिया, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने अपना बैग उठाया, फ़ोन जेब में रखा और धीरे से दरवाजे के पास जाकर पीप होल से बाहर झांका। हॉलवे खाली था, बिल्कुल खाली। मैंने जल्दी से लॉक खोला, दरवाज़ा खोला और झटके में बाहर निकल आया। मैंने दरवाज़ा पीछे जोर से बंद किया और लगभग भागते हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा आवाज़ न हो, लेकिन डर इतना गहरा था कि कदम खुद ब खुद तेज़ हो गए। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हॉल के आखिरी कोने में कोई साया हिलता हुआ नजर आया, जैसे कोई धीरे से दीवार के पीछे छिप रहा हो। बस एक हल्की सी हरकत, लेकिन इतनी कि मेरी रूह तक कांप उठी। मैं तुरंत नीचे भागा और फ्रंट डेस्क तक पहुंच गया। इस बार एक दूसरा कर्मचारी बैठा था। वो आधा सोया हुआ लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बताया कि मेरे फ्लोर पर सिर्फ 3 मेहमान थे और उनमें से कोई भी रात में बाहर नहीं निकला था। उसने मुझे नया कमरा देने या तुरंत चेकआउट करने का विकल्प दिया। मैंने बिना सोचे चेकआउट करने का फैसला किया। उस समय रात के 3:00 हुए थे, लेकिन मैं वहाँ 1 सेकंड भी और रुकने को तैयार नहीं था। जाते जाते मैंने कहा, मेरे कमरे में एक बार देख लीजिए, खिड़की खुली तो नहीं या कुछ हिला तो नहीं। कर्मचारी मेरे साथ ऊपर गया। उसने मास्टर की से दरवाज़ा खोला। कमरा बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन खिड़की का लॉक टूटा हुआ था और वो बिल्कुल ताज़ा टूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले उससे छेड़छाड़ की हो। कर्मचारी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, हो सकता है कोई बाहर से अंदर आया हो। मैंने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपना बैग उठाया और तुरंत वहाँ से निकल आया। मैं वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठा और लगभग 20 मिनट दूर एक दूसरे होटल में पहुँचा। नींद का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को ज़बरदस्ती थोड़ा आराम देने की कोशिश की। दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। वो नोट, वो सरसराहट और वो आखिरी जुमला, मैं फिर से कमरे के अंदर हूँ। अगली सुबह उठते ही मैंने उस होटल में फ़ोन किया। मुझे लगा शायद वो लोग कुछ और पता लगा पाएं, लेकिन उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मिला। कैमरों में किसी को आपके फ्लोर के पास आते जाते नहीं देखा। किसी अन्य मेहमान ने भी कोई शिकायत नहीं की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उनकी बातें मुझे झूठी लग रही थीं, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों, जैसे वो जानते हों कि क्या हो रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाहते। लेकिन सबसे तकलीफ देह बात यह थी, मैं जानता था कि जो कुछ हुआ वो कोई गलतफहमी नहीं थी। मुझे अब भी याद था वो एहसास, वो अजीब सी घुटन, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा हो, सांस रोककर, बिल्कुल खामोशी से, इंतज़ार में। और फिर वो आखिरी नोट। ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि अगर कमरा खाली था तो वो अंदर कैसे हो सकता था। मैंने पूरा कमरा चेक किया था, हर कोना, हर जगह, यहाँ तक कि कपड़ों वाली अलमारी भी, कुछ भी नहीं था। लेकिन टूटी हुई खिड़की, वो सबसे डरावनी निशानी थी। उसे लगता था कि शायद वो व्यक्ति रात में आता जाता रहा था, शायद दिन में भी।